बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो एनडीए के अंदर भूचाल ला देगा। चिराग पासवान की पार्टी ने आज बैठक करके सबसे अहम फैसला लिया है स्वतंत्र पहचान की। आखिर यह स्वतंत्र पहचान है क्या, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं जो चिराग पासवान की एक एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। विवेका जी, चिराग पासवान बिहार में खेल बिगाड़ने में माहिर हैं, नीतीश कुमार का खास तौर पे। बिल्कुल। लेकिन अब इन्होंने एक नई डफली इन्होंने राग अपनाया है, इनकी डफली इनकी राग। इसमें इन्होंने स्वतंत्र पहचान मतलब क्या, अब तक ये गुमनाम थे, किसी के दबाव में थे। देखिए, आज प्रदेश लोजपा रामविलास प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। वो प्रस्ताव की चिट्ठी जो है हमारे पास है। राजू तिवारी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव जो है सो जारी किया गया है, जिसमें कई प्रस्ताव है, लेकिन जो सबसे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वैसी स्थिति में ये जो दो प्रस्ताव हैं उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो दो प्रस्ताव क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। यह प्रस्ताव पास किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। तो सक्रिय भागीदारी क्या होगी? आपकी पार्टी, और आप तो बिहार के लोग हैं, बिहार से सांसद हैं, आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। ठीक, कहने को दूसरे राज्यों में है, लेकिन हकीकत यही है कि लोजपा रामविलास हो या जेडीयू हो या फिर मांझी जी की पार्टी हो, एक बिहार बेस्ड पार्टी है, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है, आज जो प्रस्ताव पास किया गया है कि चिराग पासवान की बिहार में सक्रिय भागीदारी होगी और भविष्य की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। तो भविष्य की जिम्मेदारी क्या होगी, इसको लेकर के और यह प्रस्ताव किन लोगों की मतलब मौजूदगी में पास किया गया है? प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वे थे, बिहार के जो प्रभारी हैं, जो जमुई के सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजा जी हैं, चूंकि जीजा साले की पार्टी है। लोजपा रामविलास जीजा और साला की पार्टी है। एक तरफ जीजा बिहार के प्रभारी हैं और जो साला हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। राजू तिवारी हैं, कहने को प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज की तारीख में पार्टी का पूरी कमान है वो इनके जीजा जी जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उनके कंधों पर है। तो हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें स्वतंत्र पहचान क्या होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास पासवान की स्वतंत्र पहचान क्या होगी? क्या 2020 की तर्ज पर क्या एक बार फिर से खेल करने वाले हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। क्या फिर से वही खेल, वही राग अलापेंगे? क्या 2020 की तरह जो स्वतंत्र पहचान बनाने निकले थे, क्या फिर उसी तर्ज पर स्वतंत्र पहचान बनाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे? तो यह बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में, खास करके एनडीए के लिए यह बड़ा सवाल है कि प्रदेश कार्यकारिणी यह प्रस्ताव पास करता है कि लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में और उसमें भागीदारी करेगी। तो स्वतंत्र पहचान का जो तात्कालिक हम लोग मतलब उसका अर्थ समझ रहे हैं कि मतलब कुछ न कुछ खेल होगा। खेल क्या हो सकता है? तो खेल यह होगा कि ये लोग सीट को लेकर के वहां से ड्रामा शुरू होगा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दावेदारी करेंगे। एनडीए के अंदर उतनी दावेदारी बनेगी नहीं। तो बात जब नहीं बनेगी तब ये एकला चलो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी या फिर जो दूसरे दल हैं उनके साथ गठबंधन की बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है आज यह एक पन्ने की जो चिट्ठी है, जो प्रस्तावना पास किया गया है, उसको देखने से यही लग रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से खेल किया जाएगा लोजपा रामविलास की तरफ से, क्योंकि दो जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें बिहार में
चिराग पासवान को बड़ी भविष्य की जिम्मेदारी और स्वतंत्र पहचान, पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाने की बात, तो बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग तो उठ ही चुकी है। लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके जीजा जी जो जमुई के सांसद हैं, वे तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि बिहार की जनता चिराग पासवान को बुला रही है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ अब चिराग पासवान में ही भरोसा कर रही है। उनको बिहार की जनता मतलब इस हिसाब से बुला रही है कि वे यहाँ आएं और बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। तो इनकी पार्टी तो यह दावेदारी कर ही रही, पहले कह रही थी, और अब बाजाप्ता प्रस्तावना पास हो गया है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इस प्रस्तावना जो है सो पास कर दिया गया। लोजपा रामविलास की स्वतंत्र भागीदारी विधानसभा चुनाव में होगी, यह भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो यह जो दो प्रस्ताव पास किए गए, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि चिराग पासवान भले ही एनडीए में हो, लेकिन एनडीए को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश लोजपा रामविलास के तरफ से की जा रही है। कुछ इसी तर्ज पर 2020 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का खेल शुरू हुआ था। आप उसको राजनीतिक ड्रामेबाजी भी कह सकते हैं, वह शुरू हुआ था। और मामला यहां तक आया कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं दिया, सिर्फ पांच छह कैंडिडेट के, हाँ, और बाकी के जो तमाम जो जेडीयू के कैंडिडेट थे, जो 115 कैंडिडेट थे जेडीयू के, उनके खिलाफ चिराग पासवान ने जानबूझकर उम्मीदवार दिया। मकसद था नीतीश कुमार को कमजोर करना, जेडीयू को कमजोर करना, और उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के भी कई नेता, बीजेपी के भी कई जो नाराज, जो उनके वोटर्स थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन लोगों ने लोजपा रामविलास को साथ दिया, चिराग पासवान को साथ दिया। लिहाजा कई विधानसभा सीटों में जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा। तो आज जिस तरह से लोजपा रामविलास की तरफ से प्रस्ताव पास किए गए हैं, उसमें भी 2020 वाली स्थिति होते हुए दिख रही है, क्योंकि अब तक ये लोग बोल रहे थे, मीडिया में बोल रहे थे, अब तो बाजाप्ता प्रस्ताव पास करके यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को भविष्य की जिम्मेदारी दी जाए, लोजपा रामविलास का स्वतंत्र अस्तित्व हो और स्वतंत्र पहचान हो विधानसभा चुनाव में। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर रह करके चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए का भट्ठा बिठाने, बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकने को लेकर के इनकी तैयारी शुरू हो गई है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साथ रहकर दोस्त रहकर दुश्मन वाला काम, आप उसको पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली बात आप कह सकते हैं, वैसा भी कह सकते हैं। इस प्रस्तावना, इस कार्यकारिणी की बैठक की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पढ़ करके, समझ करके, और मतलब इसको देख करके ऐसा ही लग रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से एक बार फिर से धोखा दिया जाएगा एनडीए को। बिल्कुल विवेका जी, लेकिन एक सवाल और है कि स्वतंत्र प्रभार जो चाहते हैं कि स्वतंत्र पहचान बने बिहार में लोजपा रामविलास की, फिलहाल लोजपा रामविलास पासवान की पहचान यही है कि वो एनडीए के घटक दल हैं। मजबूती के साथ एनडीए में 2024 के लोकसभा चुनाव में थे, प्रमुख चेहरा चिराग पासवान का था घटक दल में। इनकी पहचान बीजेपी के साथ थी और बीजेपी का दावा है कि हमारे बदौलत चिराग पासवान तमाम सीटें जीत के गए। बिल्कुल 2024 की बात कर लें, जो चिराग पासवान दावा करते हैं कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट है। 5 सीटें इनको दी गई थी लोकसभा की, 5 पर इनकी जीत हुई, यह सही बात है। लेकिन किसकी बदौलत? बीजेपी की बदौलत, मोदी के चेहरे के बदौलत, मोदी के लहर पर सवार होकर के इनके सभी कैंडिडेट जीते। वरना क्या स्थिति थी खगड़िया में? जिस शख्स को इन्होंने उम्मीदवार बनाया, क्या वो चुनाव जीतने की हैसियत रखते थे? राजनीतिक पहचान के मोहताज थे। जो शख्स पहचान का मोहताज हो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमारे जिताऊ, ये जीत करके आए हैं और हमने लोजपा की ताकत की बदौलत जीते हैं। उसके बाद आ जाइए, इनके जो जीजा जी हैं जमुई से, क्या वे अपनी बदौलत जीते हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पर, मोदी के नाव पर सवार होकर के, चाहे चिराग पासवान की ही बात कर लीजिए, वैशाली सांसद की बात कर लीजिए, या फिर जो सांभवी की बात कर लीजिए, ये लोग किन की बदौलत चुनाव जीते हैं? तो इनको ऐसा लगता है, चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि उनकी बदौलत, उनकी पार्टी की इतनी लोकप्रियता है, इस बदौलत
वे चुनाव, उनके सभी जो कैंडिडेट हैं चुनाव जीते हैं। 2020 पर आ जाइए। 2020 में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का पीठ पीछे संरक्षण इनको था, उनकी ताकत थी। तो क्या उसके बाद भी क्या हुआ? एक सीट राजकुमार सिंह जीते, वो अपनी ताकत और उनके पिता की जो पहचान थी उस इलाके में और अपनी ताकत की बदौलत वे वहां से चुनाव जीते। बाकी जगहों की क्या स्थिति रही? चिराग पासवान के जो 120-25 जो कैंडिडेट उतारे थे, सभी जमानत तो छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पर क्या स्थिति हुई? जमानत, मैक्सिमम जगह पर जमानत जब्त हुआ, कुछ जगह पर इनके कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहे, एक जगह जीते, और बाकी जगहों पर जबकि भाजपा के कई बड़े नेता वहां पर उस पार्टी में जा करके शामिल हुए और उनको उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी भाजपा के कई बड़ी जो वैसे वोटर्स थे जो जेडीयू को वोट देना नहीं चाहते थे, उन लोगों ने वोट किया, तब भी इनकी भद पीट गई। तो आज की स्थिति यही है कि चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधान पार्षद नहीं है। जब आप विधायक नहीं जिता सकते हैं, आपकी हैसियत विधायक बनाने की नहीं है और आप सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, तो सांसद तो चूंकि एनडीए का लहर मोदी के नाम, मोदी ने प्रचार किया, चाहे वो जमुई में हो, चाहे हाजीपुर में हो, पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर के इनके कैंडिडेट जीते। ठीक है, उसमें बीजेपी के कई कैंडिडेट की हार हुई और जेडीयू के भी कई कैंडिडेट की हार हुई, लेकिन जो जीत का श्रेय है तो निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी को दिया जा सकता है। चिराग पासवान तो कह सकते हैं कि साथ उस नाव पर सवार हो गए, और सवार होकर के उस पार जब हो गए तब कह रहे हैं कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूं। तो ऐसे नेता हैं चिराग पासवान। इसलिए इनको 2020 की वो तस्वीर याद करनी चाहिए कि स्वतंत्र भागीदारी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र पहचान की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र पहचान बनाने आप 2020 में निकले थे। आपकी हैसियत क्या रही? बिहार की जनता वोट कटवा के तौर पर आप रहा है। ठीक है, बीजेपी की ताकत अगर नहीं रहती, बीजेपी के कुछ नेताओं की ताकत आपके पीछे नहीं रहती, तो शायद वोट कटवा के रूप में भी आपकी पहचान नहीं होती। तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी की पहचान अगर आज भी अगर स्वतंत्र पहचान के लिए निकलेंगे, तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इनकी पहचान जीरो है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़े फैसले चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से लिए गए हैं। हमारे सहयोगी विवेकानंद जी एक एक तथ्यों को आप तक पहुंचा रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने के वक्त हो, कुछ दिनों के वक्त बाकी हो, लेकिन सियासत में राजनेता अपने मौका के लिए, अपने लाभ के लिए अलग अलग जो रूप रंग है वो दिखाना शुरू कर चुके हैं। अब एनडीए के अंदर रहकर एक बार फिर से नीतीश के खिलाफ भाषमासुर वाला काम अगर चिराग करेंगे तो हैरानी नहीं होगी। दरअसल चिराग पासवान को बीजेपी से कम नीतीश से ज्यादा नाराजगी है। यही वजह है कि जब भी इनको मौका मिलता है सीएम नीतीश को ये कमजोर करने में लगे रहते हैं। 2025 के नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में नहीं आता है, खासतौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं आता है, तो उसका नीतीश कुमार को सीधे नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, और यही चिराग की मंशा है। अब देखना है कि चिराग पासवान की पार्टी के इस फरमान के बाद गठबंधन के अंदर किस तरीके के जवाब आते हैं, किस तरीके से रिएक्शन आता है, और चिराग पासवान जिनके ऊपर यह तोहमत लगते रहा है कि सबसे बड़े सियासत के मौका प्रस्त हैं, वो आगे क्या करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।